अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। आप इसको मटन कढ़ाई कह लें, मटन मसाला कह लें, मटन कौरमा कह लें, कुछ भी कह लें, ये सेम ही रेसिपी है, थोड़ी सी ही डिफरेंट होती है। तो चलें इसको बनाते हैं और देखते हैं कैसी बनी। और स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो मटन है मेरे पास 1 केजी मटन है, फ्रोज़न है। तो हमने इसको धो के साफ़ करके फ्रीज़ किया हुआ है। तो इतना जो है इसका डिफ्रोज़ करने का टाइम नहीं था हमारे पास, तो हम ऐसे ही इसको बना रहे हैं। आप लोग इसको डिफ्रोज़ करके बनाएं। और अगर आपने साफ़ नहीं किया हुआ तो उसको पहले साफ़ करें डिफ्रोज़ करके, फिर उसको पकाएं। प्याज लिए हैं मैंने 4, उनको रफली स्लाइस कर लिया है। और लहसुन है हमारे पास 3 से 4। ये एक लहसुन का जो है जवा हमारा खाब था, हमने उसको निकाल दिया। और प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, साथ ही टमाटर हैं, मैंने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, बहुत बड़े टमाटर नहीं हैं। इनके मैंने टॉप काट के और इनको दरमियान से हाफ़ कर लिया है ताकि इनका छिलका अच्छे से रिमूव हो जाए। नमक है 1/2 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना क्योंकि मैं इसके अंदर शान का कौरमा मसाला यूज़ करूँगी, उससे बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली बहुत लाइक करते हैं हम इसका शान का कौरमा मसाला। तो उससे बहुत अच्छा लाजवाब टेस्ट आता है, इसलिए नमक और मिर्च थोड़ा हाथ रोक के हम डालेंगे। हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है हमने। धनिया पाउडर की जो खुशबू है ये कौरमा, कढ़ाई, इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर डालें। बल्कि कोशिश करें अपने सब खानों में इसका इस्तेमाल करें, ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने 1/2 टीस्पून। कुछ हम खड़े मसाले डाल देंगे। ज़ीरा है 1 टीस्पून। 8 से 10 जो हैं वो साबुत काली मिर्चें हैं। लौंगे हैं 5 से 6 और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये डाल के पानी डालेंगे हम इतना जितना हमारा गोश्त गल जाए। बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना, उतना ही डालना है जितने में गोश्त हमारा गल जाए। ये तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने डाला है क्योंकि हमारा गोश्त भी डिफ्रोज़ होना है। जैसे ही स्टीम लगेगी इसको डिफ्रोज़ होगा और वो भी पानी छोड़ेगा। तो स्टीम लगाते हैं 20 मिनट के लिए इसको, और फिर इसको खोलते हैं और देखते हैं। 15 मिनट मैंने स्टीम लगाई है। मटन हमारा जौन सा है वो 80% टेंडर हो चुका है, 20% अभी इसमें कसर है। तो वो भूनते वक्त जो है वो हमारा हो जाएगा। अभी दही डाल के भी हमने इसको भूनना है। टमाटरों के छिलके आप देख सकते हैं कितनी आसानी से उतर रहे हैं। बहुत गर्म है, एहतियात कीजिएगा हाथ लगाने से। आप किसी फोक से, किसी स्पून से या ऐसे ही किसी जो है वो चम्मच से इसको रिमूव कर लें। एहतियात से करें ताकि आपका हाथ ना जले। और इन चीज़ों में, मटन कढ़ाइयों में और कौरमों में छिलके बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो कोशिश करें कि छिलका बिल्कुल भी आपके जो है इसके साथ ना हो। सारे छिलके रिमूव कर लें अच्छे तरीके से। इस तरह से ये देखें सारे छिलके रिमूव हो गए हैं। अब जब हम गोश्त को भुनेंगे तो जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। गोश्त को भून लेते हैं इतना कि पानी खुशक हो जाए, फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे। पानी खुशक करते हैं इसका अच्छे तरीके से। हमें इसमें ज़्यादा पानी अब बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारा मटन ऑलरेडी 80% गल चुका है। आप देख सकते हैं मटन का जो गोश्त है वो हड्डियों से अलग हो चुका है, तो इसका मतलब है कि मटन गल चुका है। खुशक हो गया है, हल्का हल्का सा है। 1 कप हम इसमें ऑयल का डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि फ़ैट वाला गोश्त है। अगर आपका बिल्कुल रूखा गोश्त है तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन हमारा फ़ैट वाला है तो इसलिए हम ज़्यादा ऑयल नहीं इसमें डाल रहे, उतना ही डाल रहे हैं जितने में हमारा सालन बन के तैयार हो जाए। तो बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह इसमें ना डालें। भून लेंगे अच्छे तरीके से इतना कि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और गोश्त की जो बोटियाँ हैं वो हमें अलग दिखनी शुरू हो जाए। अब हम दही लेंगे। 1/2 कप दही का लिया है मैंने। अच्छे तरीके से उसको फेंट लें, बिल्कुल भी कोई गुठली ना रहे। और इसमें मैं डालूंगी शान का कौरमा मसाला 2 टीस्पून भर के। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने इस तरह से कोई भी कौरमा या कढ़ाई या कोई मसाले वाला सालन बनाएं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और शान की वैसे भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं पर्सनली भी। इनकी हल्दी, इनकी जो रेड चिली पाउडर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो
आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे होते हैं। तो घी छोड़ दिया है हमारे गोश्त ने, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सारा जो है ऑयल अलग हो चुका है हमारे सारे मीट से। दही डाल दिया है हमने, और दही को डालते ही साथ ही हमने फ़ौरन से इसमें चम्मच चलाना है, क्योंकि अगर हम जल्दी चम्मच नहीं चलाएंगे तो दही की वहाँ से फुटकी बन जाएगी और दही फट जाएगा, और पूरा सालन जो है हमारा उसके अंदर वाइट वाइट फुटकियाँ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। आपका सारा बना बनाया कौरमा या कढ़ाई जो भी आप बना रहे हैं जिसमें आप दही डाल रहे हैं वो बिल्कुल से बेकार हो जाएगी। फ़ौरन से हमने इसको चम्मच चलाना है, जितने में दही के साथ भुनता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक, हमने जूलियन कट किया हुआ है। जब हमने इसको गोश्त को प्रेशर लगाया था तो हमने तब अदरक नहीं डाला था, तो हमने अदरक को इस तरह से डालना था। ये कढ़ाई और कौरमे की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इस तरह से अदरक डालने से, लाजवाब खुशबू निकलती है। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। हम अब डालेंगे इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्चें, धनिया, और हाफ़ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। दम पे रखेंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो है धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर का अरोमा अच्छे तरीके से आ जाए और एक लाजवाब सी खुशबू आ जाए सालन में। आप लोग चाहें तो इन सब चीज़ों को डाल के प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और गोश्त और सारे सूखे मसाले डाल के इसको पकने के लिए विदाउट स्टीम छोड़ें, और उसके जायके में और इसके जायके में बहुत फ़र्क होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने इसको स्टीम लगाई है। आप लोग इसको वैसे ही पकने के लिए छोड़ दें, 30 से 35 मिनट में गोश्त गल जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये भी बहुत मज़े का है, लेकिन उसके जैसा टेस्ट ऐसे नहीं आता। ये मज़ेदार हमारा जो है वो मटन बन के तैयार है। आप लोग बनाएं, ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कैसा बना, आपके खाने वालों को कैसा लगा। और अगर आप मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आपके लिए किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।